बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप बाज़-औक़ात इंसानी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं जिन्हें अक्ल तस्लीम करने से कासिर होती है। ऐसा ही एक वाक़या मेरी सहेली के खालू के साथ पेश आया। चलिए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। हमारा ताल्लुक़ गुजरांवाला से है। मेरे वालिदैन की शादी के बाद इन्होंने मेरी नानी और खाला को अपने साथ ही रखा। हमारे वालिद बहुत ही नर्म तबीयत के मालिक हैं। अम्मी की शादी के वक्त खाला बहुत छोटी थी, इसीलिए वालिद साहिब और अम्मी ने उन्हें अपनी बेटी समझकर पाला। अम्मी की शादी के कुछ अरसे बाद ही हमारी नानी चल बसी। मेरी और खाला की उम्र में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वक्त तेज़ी से गुज़रता गया। हमारी खाला की शादी हमारे मोहल्ले से कुछ ही दूर हो गई। हम सब खुश थे कि चलो खाला अपने घर की हो गई। इनके शौहर का अपना कारोबार था। उनका कोई अपना नहीं था, सिर्फ एक चचा थे जिन्होंने इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था और उनके कारोबार में शरीक थे। इनके चचा भी हलीम तबीयत के मालिक थे। हमारी खाला अपने ससुराल में बहुत खुश थी क्योंकि एक तो मोहब्बत करने वाला शौहर मिल गया था, दूसरा इन दो के अलावा इनके ससुराल में कोई नहीं था। हमारी खाला की एक नंद थी जिसकी शादी हो चुकी थी। खालू काफ़ी मिलनसार तबीयत के मालिक थे। अक्सर ही वो 15 दिन महीने में हमारे घर का चक्कर लगा लेते। कभी हम लोगों को अपने घर की दावत देते तो कभी हम चले जाते। हमारे वालिद भी मुतमईन थे कि खाला को अच्छा और मोहब्बत करने वाला शौहर मिला है। सभी कुछ अच्छा चल रहा था। खाला की शादी को 7 महीने हो चुके थे। एक रात खाला को प्यास महसूस हुई। साइड टेबल पर जग खाली होने की वजह से वो उठकर बावर्ची खाने की तरफ गई। वहाँ पर इन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी। पहले तो इन्होंने गौर नहीं किया, पर जब आवाज़ मुस्तकिल आने लगी तो इन्होंने गौर से आवाज़ सुनी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा हो। उनके पूछने पर कोई जवाब न आया। फिर वो जैसे ही पानी जग में भरकर पलटी, उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई साया सा उनके पीछे से गुजरा हो। वो कुछ घबराई और अपने कमरे में आ गई। इन्होंने अपने शौहर को उठाना मुनासिब नहीं समझा। हमारे खाला और खालू दोनों ही सौम सालात के पाबंद थे। अगली सुबह खाला नमाज के लिए उठी पर खालू न उठे। खाला ने उन्हें बहुत आवाज़ें दी पर वो न जागे। अब तो खाला को तशवीश हुई क्योंकि खालू रोज़ उनसे पहले उठ जाते थे। खैर, इन्होंने इस बात को ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया। सुबह भी वो देर तक सोते रहे। दिन चढ़े उठे तो इनको भी हैरानी हुई कि ऐसा कभी नहीं होता था कि वो इतना सोए हों। खैर, खालू नाश्ता करके काम पर चले गए। शाम को जब आए तो काफ़ी थके हुए थे। उस दिन इन्होंने हमारी खाला से इस बात का इजहार किया कि आज इनका दिन थकन से भरपूर था। कुछ दिनों से खाला भी महसूस कर रही थी कि खालू की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। इन्होंने कई बार खालू से कहा कि डॉक्टर को दिखा दें, पर वो हमेशा ये कहकर टाल देते कि काम की वजह से थकन ज़्यादा महसूस होती होगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। एक रोज़ रात का खाना खाने के बाद खालू जैसे ही उठे उन्हें चक्कर आ गया। खाला ने उन्हें फ़ौरन संभाला और कमरे तक ले गई। उसी रात न जाने किस पहर खाला की आँख खुली तो इनको हमारे खालू के ऊपर एक काला सा साया मंडलाते हुए नजर आया। इन्होंने अपनी नींद का खुमार समझा और सो गई। मगर अगले रोज़ एक अजीब बात हुई। घर का माली भागता हुआ आया और हमारी खाला से कहा कि अभी जब वो बाग में क्यारी डाल रहा था तो जहाँ जहाँ से खुदाई की वहाँ वहाँ से हड्डियाँ निकली हैं। ज़रूर बाग में कुछ है। जब खाला इसके साथ बाग पहुँची तो देखकर हैरान रह गई कि हर तरफ हड्डियाँ ही हड्डियाँ थीं। खाला को कुछ समझ में ना आ रहा था। एक तरफ खालू की तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही थी और फिर ये सब मामलात हो रहे थे। अभी तो हमारी खाला ये सब सोच ही रही थी कि हमारे खालू की गाड़ी की आवाज़ आई। खाला की हैरानी हुई कि ये इतनी जल्दी कैसे आ गए, मगर फिर जाकर देखा तो खालू बेहोश थे और दुकान के ही आदमी इन्हें लाए थे। माली और दुकान के आदमी ने इन्हें इनके कमरे में लटा दिया। पूछने पर पता चला कि काम करते करते अचानक बेहोश हो गए थे। खाला ने फ़ौरन डॉक्टर को फ़ोन किया। इन्होंने कहा कि शायद ब्लड प्रेशर कम हो गया है, इसी की वजह से चक्कर आ गया होगा।
खाला जो खुद उम्मीद से थी, खालू की तीमारदारी में लग गई और फिर हमारे वालिद साहिब को बता दिया। वालिद और अम्मी फौरन ही उनके घर पहुंचे। खाला को बोले कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। अम्मी तो खालू को एक नज़र में पहचानी ही नहीं थी, क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। वालिद साहिब ने अम्मी को वहीं रुकने का कहा और वो वापस चले आए। खालू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वालिद साहिब ने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, पर उनकी तबीयत थी कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अम्मी अभी भी खाला के घर ही थी। एक रोज़ अम्मी खाने के लिए सब्जियां धो रही थी कि अचानक उन्हें लगा कि सब्जी के पानी का रंग अजीब सा है। अम्मी ने देखा तो वो खून के रंग का था। ये देखकर अम्मी घबरा गईं और फिर जैसे ही सब्जियां काटी, उन सब में से कीड़े निकलने लगे। ऐसे अजीबो गरीब कीड़े इन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। अम्मी ने सब्जियां बाहर फेंकवा दी और कुछ सोचने लगी। अम्मी ने इस बात का जिक्र खाला से नहीं किया कि कहीं वो डर ही न जाए। अम्मी ने इस बात का जिक्र अलबत्ता वालिद से ज़रूर किया कि वो एक जहांदीदा इंसान है। इन्होंने अम्मी से कहा कि उन्हें लगता है कि कुछ जिन्नात का असरात इस घर पर है। फिर हर तरह के आमिल बाबा तावीज़ गंडा झाड़ फूंक करवाई, पर हमारे खालू की तबीयत थी कि दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही थी। अब तो वो सहारे के बिना चल भी नहीं सकते थे। उनके कारोबार का सारा इंतज़ाम उनके चचा ने संभाल लिया। वालिद साहिब ने हमारी खाला को कहा कि वो और खाला कुछ दिन उनके घर रह ले। खाला को ये बात मुनासिब लगी। ये लोग दोनों हमारे घर आ गए। वालिद तो हमारे खालू को यूं बीमार देख देख कर कुढ़ते थे। अब तो खालू की हालत ऐसी थी कि वो बिना सहारे के बिस्तर से भी न उठते। इनके जिस्म की खाल इनकी हड्डियों से चिपक गई थी। वालिद ने उनके इलाज के लिए पैसा पानी की तरह बहा दिया, पर हर इलाज से मायूसी का सामना करना पड़ा। बड़े से बड़ा डॉक्टर, हर तरह के आमिल, झाड़ फूंक, सबसे मायूस होकर एक दिन वालिद साहिब अपनी दुकान के साथ बनी चाय की दुकान पर बैठे थे कि वहाँ एक बंदा आया और उसने चाय का ऑर्डर दिया। फिर बाहर वाले से पानी का जग और गिलास लाने का कहा, और जब पानी का जग लाया तो उस शख्स ने कहा, भाई मैंने पानी मांगा था और तुम दूध ले आए। बाहर वाले ने देखा तो वाकई दूध था। उसने कहा शायद गलत जग उठा कर ले आया, पर जैसे ही बाहर वाले ने जग पकड़ा उसमें पानी आ गया। वो बोला, साहिब क्यों मजाक करते हैं, पानी ही है इसमें। खैर वालिद ये सारा नज़ारा देख रहे थे। कुछ देर ना हुई थी कि वो शख्स वालिद साहिब के पास आया और पूछा, आप परेशान लग रहे हो। वालिद ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो गोया हुआ, परेशानी बताने से कम हो जाती है, अगर मुनासिब समझो तो बता दो, शायद कि मैं कुछ मदद कर सकूं। वालिद ने उसे गौर से देखा। वो एक 40-45 शख्स का बंदा था। वालिद ने सोचा जब सबको दिखा चुके हैं तो चलो इससे भी मशवरा ले ही लेते हैं। इन्होंने अपना नाम कासिम बताया था। वालिद ने कासिम को सभी मामलात से आगाह किया। उसने कहा कि चलिए। वालिद साहिब को हैरत हुई क्योंकि उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। खैर उसके इसरार पर वालिद साहिब उसे घर ले आए। सब एक कमरे में चले गए और वालिद साहिब कासिम को लेकर खालू के कमरे में पहुंचे। कासिम ने खालू को देखा और कुछ पढ़ा। फिर वालिद को कहा कि उन पर सख्त किस्म का काला जादू किया गया है। उनके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है, पर जितना भी वक्त है हम इन्हें इस जादू से छुटकारा दिला देंगे। फिर कासिम ने वालिद को एक कढ़ाई में तकरीबन 3 लीटर सरसों का तेल गर्म करके लाने को कहा। अब्बू ने ऐसा ही किया। जब कढ़ाई खालू के कमरे में आई तो कासिम ने कुछ पढ़ा और खोलते तेल में अपना एक पैर डाल दिया और कुछ ही देर के बाद निकालकर अब्बू से कहा, हौसला रखकर सुनिएगा, इन पर सबसे सख्त काले जादू का अमल किया गया है। पर ऐसा कौन कर सकता है? ये तो बहुत भले इंसान हैं, न किसी से दुश्मनी न बैर। वालिद साहिब ने पूछा। फिर कासिम मुस्कुराया और कहा कि किसी करीबी मर्द ने इन पर ये अमल करवाया है। खैर ये बात की बात है, आप कहेंगे तो मैं उसका चेहरा भी दिखा दूंगा, पर हमें इनकी हालत पर ध्यान देना है। फिर कासिम ने वालिद साहिब को हिदायत दी कि 3 दिन तक इस तेल की मालिश इनके पूरे जिस्म पर करना और 3 दिन बाद हम आखिरी अमल करेंगे जिससे इस जादू की काट हो जाएगी। 3 दिन के बाद वालिद साहिब ने खालू के पूरे जिस्म पर उस तेल की मालिश की और फिर कासिम खुद ही हमारे घर आ गया।
حیرت کی بات یہ تھی کہ دوسرے عاملوں کی طرح اس کے پاس کچھ بھی جھاڑ پھونک کا سامان نہیں تھا۔ اس نے ہدایت کی کہ گھر کی سبھی خواتین ایک ہی کمرے میں رہیں، کچھ بھی ہو جائے، کیسی بھی آواز آئے، کمرے سے باہر نہ آئیں۔ قاسم کی ہدایت پر ایسا ہی کیا گیا۔ پھر وہ لوگ خالو کے کمرے میں آئے۔ قاسم نے خالو کو اٹھایا اور ایک دیوار کے ساتھ سہارا دے کر کھڑا کر دیا، اس کے آگے حصار بنا دیا۔ والد صاحب اور خود کے گرد بھی حصار بنا دیا۔ تلقین کی کہ کچھ بھی نظر آئے حصار سے باہر نہیں آنا، کمرے کی کھڑکیاں کھول دیں۔ شاید یہ اس تیل کی مالش کا اثر تھا جو خالو اتنی دیر سے کھڑے ہوئے تھے۔ قاسم نے کچھ پڑھنا شروع کیا اور کچھ ہی دیر میں عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ قاسم نے اپنا عمل تیز کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں خالو کے چہرے کا رنگ ایک دم سیاہ پڑ گیا۔ والد گھبرا گئے، پر قاسم کے اشارے پر اپنی جگہ پر ہی رہے۔ کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک مٹی کی ہانڈی کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہوئی اور ہوا میں معلق ہو کر گھومنے لگی، ساتھ میں عجیب و غریب آوازیں آنے لگی۔ قاسم نے اپنا عمل اور تیز کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہانڈی زمین پر گر کر پھوٹ گئی۔ ہانڈی جب زمین پر گری تو لگا جیسے کوئی بم پھٹا ہو۔ ہم نے بھی اپنے کمرے میں اس کی آواز سنی۔ قاسم کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس ہانڈی میں کچھ ہڈیاں، کچھ راکھ اور خالو کی تصویر بھی تھی۔ قاسم نے والد صاحب سے پانی کی بالٹی لانے کو کہا۔ قاسم نے وہ سبھی چیزیں پانی میں ڈال دیں اور پھر کچھ پڑھا، پھر سب کو ایک پوٹلی میں ڈال دیا۔ والد سے کہا کہ اسے آج رات ہی کسی قبرستان میں دفنا دو۔ خالو پر کسی نے ہانڈی کا عمل کروایا تھا۔ جاتے جاتے والد نے قاسم سے اس کا ہدیہ پوچھا تو اس نے کہا اس کا ہدیہ آپ نہیں دے سکتے۔ پھر والد صاحب کے اصرار پر قاسم نے بتایا کہ وہ اس دنیا کا نہیں ہے اور اسے تخلیق ہی انسانوں کی مدد کے لیے کیا گیا ہے۔ والد صاحب سمجھے نہیں۔ پھر قاسم نے کہا کہ وہ ایک جن زادہ ہے اور پریشان حال انسانوں کی مدد پر اسے مامور کیا گیا ہے۔ والد نے اس سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاتے جاؤ کہ ان پر جادو کس نے کیا؟ پھر وہ مسکرایا اور کہا کون قریبی مرد ان کا رشتہ دار ہے اور کس کو ان کی موت سے زیادہ فائدہ ہوگا آپ سوچ لیں۔ پھر سب کے اصرار پر قاسم نے ہمیں ایک جھلک دکھائی۔ ہم یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ خالو کے سگے چچا تھے۔ خیر والد نے بہت دنوں بعد ہمیں قاسم کی حقیقت بتائی اور جو دوسرے معاملات ہوئے ان کے بارے میں بھی بتایا۔ اللہ کے حکم سے آج خالو خیریت سے ہیں۔ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے چچا کو معاف کر دیا۔ آج جب کبھی میں خالو کو دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ اگر قاسم نہ ہوتا تو خالو کا کیا ہوتا، وہ تو خدا ہی جانتا ہے، مگر خالو کے چچا جیسے لوگوں سے خدا کافروں کو بھی محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔